ज्योतिकन आपको रूबरू कराने जा रहा है हरियाणा की एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत से जो हरियाणा के गृह मंत्री रह चुके हैं और अध्यक्ष हैं हरियाणा लोकहित पार्टी के। जी हाँ, आज आपको रूबरू कराएंगे गोपाल कांडा से, जो हरियाणा के जाने माने राजनीतिज्ञ हैं और गोपाल कांडा एक उद्योगपति भी हैं। गोपाल कांडा का जन्म 19 दिसंबर 1965 को एडवोकेट मुरलीधर कांडा एवं राधा कांडा के घर में हुआ। आज के साक्षात्कार में गोपाल कांडा ने अपने पिता एडवोकेट मुरलीधर कांडा के बारे में विस्तार से जानकारी दी कि वो आरएसएस के संस्थापकों में से एक थे और 1926 से उनके पिता आरएसएस से जुड़े हुए थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डाक टिकट का शुभारंभ भी उनके पिता ने किया था। इसी के साथ कांडा ने कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखी और कोरोना को लेकर भी ज्योतिकन से विशेष बातचीत की। तो सुनिए हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं सिरसा विधानसभा से विधायक गोपाल कांडा ने ज्योतिकन से बातचीत करते हुए क्या कहा। इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर भी हमारे चैनल को लाइक एवं फॉलो कीजिए। ज्योतिकन वेब टीवी आज गोपाल कांडा, जो पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में नाम जाना जाता है। आप 2009 में सिरसा से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में जीतकर हरियाणा सरकार में गृह मंत्री बने। आज उद्योग जगत में आपका नाम, आपकी एयरलाइंस रही MDLR के नाम से, और आप समाज सेवा में भी आज तक आप 1200 लड़कियों की गोपाल कांडा शादियां कर चुके हैं। इनके छोटे भाई अनुज, मैं तो इनको राम लक्ष्मण की जोड़ी कहूँगा। ज्योतिकन वेब टीवी, गोपाल कांडा जी, आपका ज्योतिकन वेब टीवी में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं विदेश जी आपको चंडेले जी बधाई देता हूँ। आपने वेब टीवी ज्योतिकन शुरू किया है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आप मिले, मुझसे बड़ा अच्छा लगा। और रही बात ये धार्मिक कामों की, और ये तो हमारे बहुत फादर के टाइम से चले आ रहे हैं। गोपाल जी, सिरसा में आपने बड़ी सेवा की। आपकी नज़रों में, आपके परिवार की नज़रों में, माता जी की नज़रों में, पिताजी की नज़रों में नर सेवा, नारायण सेवा, और उसी कड़ी में आपका परिवार एक प्रतिष्ठा रखता है। 1926 में, मैं ज्योतिकन के दर्शकों को बताना चाहता हूँ, 1926 में मुरलीधर कांडा जी ने, जो इनके गोपाल कांडा और गोविंद कांडा जी के पिता हैं, उन्होंने 1926 में लाहौर से लॉ किया। और 1952 में जब जनसंघ का चुनाव दीपक हुआ करता था, वहाँ से चुनाव लड़े। क्या ये बात सही है आपके पिताजी? बिल्कुल, 1926 में फादर ने लाहौर से LLB की जी। उस वक्त तो हिंदुस्तान पाकिस्तान सब एक ही था जी। तो लाहौर में LLB होती थी, कलकत्ता भी होती थी शायद जी। तो लाहौर से उन्होंने की, और 3-4 दोस्तों ने। और 26 में ही जब RSS ज्वाइन की और देश का पहला आम चुनाव जब हरियाणा पंजाब एक था, तो डबा वाली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंडर आता था सिरसा। तो दीपक के निशान पे फादर ने पहला 1952 में चुनाव हुआ था, तो वो लड़ा। गोपाल जी, आपके बारे में परिवार की टिकट होती थी उस टाइम, जनसंघ की टिकट पे चुनाव लड़ा गोपाल कांडा जी ने। दर्शकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। और भारतीय जनता पार्टी, आपके बारे में हमने कहीं जो रिसर्च किया है, वो आपके पिताजी ने, जो RSS के बड़े कट्टर और संस्थापक थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इतिहास वो बताता है कि उनके नाम की टिकट भी जारी आपके पिताजी ने की। बिल्कुल की थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम की डाक टिकट। उस वक्त डाक टिकट चलती थी बहुत ज़्यादा, तो डाक टिकट मेरे फादर के हाथों से उसका शुभारंभ हुआ था, उन्होंने जारी की। मुरलीधर कांडा जी के हाथ से बहुत उद्घाटन 26 से लेके, और इमरजेंसी में जब अंदर हुए, सिरसा से हिसार जेल ट्रांसफ़र हुई, उसके बाद 78 में उनको हिसार में ही तबीयत खराब हो गई थी, उनकी जॉन्डिस हुआ और फिर वो डेथ हुई। तो इमरजेंसी में आपके पिताजी भी, मुरलीधर कांडा जी भी जेल में रहे? जी बिल्कुल। ये भी दर्शकों आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। और वहीं मैं गोपाल कांडा जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके छोटे भाई जो सिरसा से बिल्कुल जनसेवा से जुड़े हुए हैं, आपने 1200 गरीब कन्याओं की शादी की। कन्यादान से बड़ा समाज में कोई दान नहीं माना गया। तो इसमें ये आपको जो शिक्षा है, ये कहाँ से मिली, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? तो माँ बाप के, उनके आशीर्वाद से ही
ऐसे गुण आते हैं इंसान में। पर ये जो गरीब कन्याओं की, ज़रूरतमंद कन्याओं की शादी करना, भंडारे, आंखों के हॉस्पिटल, ये तो 1200-1300 कितनी लड़कियों की शादी हो चुकी, इससे भी ज़्यादा। हर शिवरात्रि पे हम आसपास के इलाकों में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब कन्याएं हैं, उनकी शादी और पूरा दान दहेज का उनको सामान और भंडारा वगैरह, ये शिवरात्रि पे हमारे यहाँ हर 6 महीने के बाद, और आंखों के हॉस्पिटल वो चलते रहते हैं सब ये चीज़ें। जो हमने सरसा में ज़मीनी स्तर पर आपकी रिपोर्टिंग की, उसके मुताबिक आपने जो है हाई टेक्नोलॉजी मशीनें जो है आंखों के ऑपरेशन की, और बड़े बड़े डॉक्टर विशेषज्ञ, आइज विशेषज्ञ रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये ठीक है बात? हाँ बिल्कुल, कुटिया में है जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, बहुत बढ़िया मशीनें हैं, एयर कंडीशन हॉस्पिटल है, आम लोगों की, गरीब लोगों की मदद होती है। बहुत अच्छा लगता है कि चलो किसी को कुछ आंखों की रोशनी मिले, तो मेरी निगाह में तो बहुत बड़ा काम है। तो ये जो आप 1200 लड़कियों की शादियां करते हैं और की हैं, और जो ऑपरेशन करते हैं, ये आपकी दसनों की किर्त कमाई है या आप लोगों से चंदा भी लेते हैं इसके लिए? हमारी कुटिया में आज तक कोई चंदे की बुक्स भी नहीं छपी हुई। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरी 100 रुपये की पर्ची कटी है कभी। ये चंदा बंदा हमारे यहाँ नहीं चलता, ना हमने कभी लिया। ये भगवान भोलेनाथ की कृपा है और ये बनी रहे उनका आशीर्वाद। अच्छा, देश में एक तारा बाबा जो कुटिया का आप संचालन कर रहे हैं, तो इसकी मैं चाहूँगा कि हमारे ज्योतिकंठ वेब चैनल के पाठकों को, दर्शकों को जरूर बताएं, क्योंकि वहाँ आपकी बड़ी श्रद्धा जुड़ी हुई है, अटूट श्रद्धा जुड़ी हुई है। आप कोई भी काम है, अभी लॉकडाउन में भी आपने पूरे सरसा को ऐसे एक मुट्ठी में बांधा एक परिवार की तरह, और उनका पोषक बन गया पूरे सरसा के गरीब लोगों का, असहाय लोगों का, जरूरतमंद लोगों का, मजदूरों का। चाहे वो उनको, यहाँ तक आपके बारे में यह भी कहा गया सरसा के लोगों में, जो हमने ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग की, कि आपने जानवरों को, गऊ को, कुत्ते को भी आपने भूखा सोने नहीं दिया, और आपने चपातियाँ बनाने के लिए बड़ी महंगी मशीनें भी इस लॉकडाउन के दौरान लगाई। ये कहाँ तक इसमें सही बात है? बात तो जो आप कह रहे हो वो सारी ठीक है जी, पर वो जो कुटिया है वो मेरे गुरुदेव के नाम से है, बाबा तारा के नाम से जी। तो भगवान कहता ही है कि माँ बाप और गुरु से बड़ा कोई होता नहीं जी। तो उनके नाम पे सब कुछ चलता है जो आपने कहा है, और करते आ रहे हैं, और जब तक उनका आशीर्वाद है हम तो चाहते हैं कि जब तक जिंदगी है करते रहें। एक मैं बड़ा अच्छा संदेश दिया आप अपने, जिस तरह आपके पिता ने उपलब्धियां हासिल की, इतिहास के, मैंने आपका कुछ हिस्ट्री पढ़ी आपके पिता की। आपके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी जी अमृतसर में लगातार उनके साथ रहे। जब उनका वो इनका जी आरएसएस का सिस्टम ही है जी, वो तो संघ चालक रहे शुरू से ही, 1926 से सरसा के लास्ट टाइम तक इमरजेंसी में अंदर गए जब भी संघ चालक थे जी। तो उस वक्त जहाँ भी आरएसएस के लोग कोई बीमार हो, कुछ हो, तो कुछ लोगों की ड्यूटी लग जाती है। बीकानेर भी लास्ट टाइम थे जॉन्डिस में, तो उस इलाके के लोगों की ड्यूटी लग गई थी, जो वहाँ के आप लोगों ने जाना है वहाँ बाबू जी के पास जी। तो ये इनका सिस्टम है बहुत बढ़िया के आपस में मिलजुल के एक दूसरे की मदद करते हैं। तो जब संघ के टाइम जब उनकी ड्यूटी थी तो अमृतसर थे, तो वहाँ 3-4 दिन के लिए वाजपेयी जी आए थे। ये बहुत बड़ी खबर है ज्योतिकंठ वेब टीवी देख रहे दर्शकों के लिए। वहीं मैं कांडा जी आपसे एक राजनीतिक चलते चलते एक सवाल करूंगा कि आपके पिता ने इमरजेंसी में जेल काटी। आपके पिताजी 1926 से लाहौर से लॉ करके, बहुत बड़ी डिग्री है 1926 में लाहौर से लॉ पास करके सरसा में आए, वहाँ ज़मीन पे सेवा की। उन्हीं के पदचिन्हों पर आप माँ बाप के संस्कार दिए संस्कारों पर चल रहे हैं। फिर आपने आज तक, आप मेरे ख्याल 3 चुनाव लड़ते हैं इंडिपेंडेंट, और आपने जीते हैं। अब भी आप सीटिंग एमएलए हैं सरसा से। तो कभी आपने आरएसएस से या बीजेपी से कभी संपर्क करना चाहा पिताजी की, जैसे आपने बताया, और हिस्ट्री में भी है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आपके पिताजी ने डाक टिकट जारी की, जो एक बहुत बड़ा मील पत्थर है। और अभी आपके यहाँ माता जी का निधन हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत, अनिल जैन समेत हरियाणा के भाजपा के दिग्गज नेता, और शायद ही ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी बची हो। और सबसे बड़ी मैं बात बताना चाहता हूँ, चाहे वायलेशन हो लॉकडाउन की, लेकिन हजारों हजार लोग अपने आप को नहीं रोक सके माता जी से के संस्कार में और 13वीं में। तो आपने कभी अप्रोच नहीं किया अपने पिताजी की विरासत को, आप वाजपेयी जी तक, मोदी जी तक, आरएसएस तक? वाजपेयी जी के टाइम जब वो बने थे प्रधानमंत्री, जब हम राजनीति में थे नहीं, मैं 9 में ही आया राजनीति में, बिजनेस ही करते थे जी। उससे पहले तो मदर ने जरूर कहा था टीवी देखते हुए कि ये तेरे फादर के दोस्त हैं और ये प्रधानमंत्री बने हैं, बेटा तो जाके इनसे मिला, तेरे फादर का नाम लियो। मैं नहीं गया मिलने,
ये सच्चाई है। पर टिकट के टाइम जरूर मैंने कहा था कि अगर आप मुझे टिकट देते हो 3-4 सिरसा की, रानिया की आसपास की, तो हम सारी सीटें जीतेंगे। तो किसी कारण से वही बात है कि पॉलिटिक्स में कुछ लोग होते हैं, हर तरह की बात होती है, नहीं मिल पाई। पर मेरा मन यही था शुरू से ही कि मुझे टिकट भी मिले बीजेपी की और मैं जीतूंगा। तो मैंने पहले ही बोल दिया था खट्टर साहब को कि मैं आपका समर्थन करूंगा, भारतीय जनता पार्टी का। और जीतते ही मैं तो उसी सेम डे चला गया था। और गोपाल कांडा जी ने इसमें कोई दो राय नहीं कि जीतते ही बिन मांगे मोती मिले, मांगे ना मिले भीख। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए घोषणा की थी कि मैं अनकंडीशनल सपोर्ट करता हूं, क्योंकि राष्ट्र हित में इन्होंने मोदी जी को समर्थन किया था, क्योंकि इनके पिताजी की सोच जो थी वो आरएसएस से जुड़ी थी और मोदी जी राष्ट्र हित में भारत माँ के सपूत हैं। उसी सोच को रखते हुए इन्होंने भाजपा को समर्थन दिया था। तो आने वाले दिनों में आप चाहेंगे कि आप मोदी जी से मिलें, एक बार अपने पिताजी की यादें साझा करें? बिल्कुल मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। आपके मन की इच्छा है ये? बिल्कुल ऐसी बात है। तो गोपाल कांडा जी के भाई जो राम लक्ष्मण के, हरियाणा में कई परिवार हैं, लेकिन गोपाल कांडा और गोविंद कांडा दो भाई ऐसे हैं जो राम लक्ष्मण की जोड़ियां, वो भी रानिया से चुनाव लड़े, वो कुछ ही वोटों से हार गए। उनका कारण क्या रहा? पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ क्या है कि आपस में परिवारों की राजनीति होती है। तो ठीक है, इंडिपेंडेंट वो खड़े हुए थे, वो भी उनके सामने सब लोगों ने मिलजुल कर, मतलब अब क्या है, लंबी चौड़ी बातें हैं, बात की पॉलिटिक्स की बातें हैं। चलो, मैं चलते चलते आप जैसे कोरोना वायरस चल रहा है और आपने सेवा की दिन रात जब तक लॉकडाउन रहा, अब भी आपकी तारा बाबा कुटिया के यहाँ असहाय भूखा कोई खाली नहीं जाता। आपकी कोशिश रहती है हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी, हर सर को छत मिले, यही सोचकर, यही विजन रखकर आप राजनीति कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। और आपके लिए राजनीति उद्योग बनाने के लिए नहीं, नर सेवा, नारायण सेवा की संस्कारों पर है। तो मैं चलते चलते कोरोना वायरस जो चल रहा है, ऐसे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे सरकार की गाइडलाइन है, सैनिटाइजर, मास्क, क्योंकि अब लोग बड़े फ्री से घूमने देखा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे ज्योतिगण साहब? मैं तो सभी से यही कहूँगा कि मोदी जी वाली बात है कि जान है तो जहान है, सेफ रहो और सेफ रखो सभी को। और जितना पालन हो उसके मास्क का और जो डिस्टेंस का वो पालन करें और सेफ रहें और सेफ रखें और देश को कामयाब करें, हरियाणा प्रदेश को कामयाब करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चलते चलते प्रदेश के लिए एक संदेश है कि जैसे आप सरसा जिला को अपना परिवार मानते हो, अगर प्रदेश के किसी और जिले से भी कोई मदद के लिए आपके पास आए तो मेरे पास पूरे हरियाणा के अलावा भी अगर कोई आता है ना, तो भी मदद की जहां बात हो सकती है, जो मैं उसके लिए कर सकता हूं वो मैं करता हूं। गोपाल कांडा जी, ज्योतिगण वेब टीवी से बात करने के लिए धन्यवाद। गोपाल कांडा जी ने बहुत बड़ी बात कही कि मेरा प्रदेश ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, बल्कि पूरा देश मेरा है। जहां से भी मेरे पास कोई मदद मांगने आएगा, मैं उसकी मदद करूंगा। परमात्मा ने जितना मुझे सक्षम किया है, ज्योतिगण वेब टीवी देखने वाले दर्शकों के लिए जो संदेश दिया कांडा परिवार ने, मैं चाहूँगा कि ज्योतिगण वेब टीवी देख रहे दर्शक जो हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को लाइक करें। धन्यवाद कांडा जी।